मेरे बहुत करीबी थे। कल रात ही मुझसे फोन पर बात कर रहे थे। पता नहीं। लेकिन ये तो कल सुबह ही चल बसे थे। बहुत गर्मी है। इतना टाइम हो गया, ये मामा कहाँ चले गए? अरे जल्दी बाहर निकलो ना, हे भगवान। अरे कैसे रोको, जल्दी बाहर आओ ना। अपने आप को संभालो बेटा, जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अरे दादी, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, यूं गया और यूं आ जाऊंगा। अरे खोलो ना यार। अरे खोलना यार, अरे जल्दी खोलो। अरे दादी, आप भी निकल गई क्या? ए दादी गैस से बेहोश हो गई है, जल्दी दरवाजा खोलना। अरे रुको, आ रहा हूं। अरे क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, भाई आ गए। वो कमीने मिले क्या? भाई हम लोग उनके पीछे तूफान की तरह दौड़े, लेकिन वो लोग तूफान से भी तेज दौड़कर कहीं गायब हो गए भाई। वो लोग ऐसे कहाँ गायब हो जाएंगे? चलो बैठो गाड़ी में। बैठ जाओ सब लोग। चलो उन्हें शहर में ढूंढते हैं। चलो। आफ्टर ऑल एक लड़की के लिए जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, इस तरह घर में ले जाके मुझसे अर्थी उठवा रहा है तू, ये ठीक नहीं है। मामा जरा अपना मुंह बंद रखो ना यार। वो मेरे लिए भगवान है। वो कहते हैं ना, एंजल। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे जो करना है वो कर। वहाँ देखो भाई, किसी की अर्थी को ऐसे कंधा दे रहे हैं जैसे कि उनका कोई अपना हो। हे राजा, जरा उधर देख। इन कमीनों ने अर्थी को शमशान पहुँचाने का काम कब से शुरू कर दिया? हमने जो पिक्चर शुरू की है ना, उसका क्लाइमैक्स आ गया, तो कंप्लीट करते हैं। समझ गए अंकल? एक अरे मिनट। भैया, ये लो, पकड़ना इसे। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हम बाद में ज्वाइन करते हैं। चलो मामा। भाई नमस्कार भाई। क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? वो सब रहने दो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो तो भाई बात यह है कि मेरी जो लवर है ना, उसके पिताजी गुजर गए हैं, तो सुबह से ही हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल रहे हैं। क्या कहा? तुम्हारी लवर? हाँ भाई, वो जो मुड़ के देख रही है ना, वही। हाँ, तुम लोग चलो, जाओ। तुम्हें बाद में ज्वाइन करूंगा। जाओ। सच बताओ, वो तुम्हारी लवर है क्या? भाई ये लोग बहुत ही शातिर हैं, हर किसी को लवर ही बोलते हैं। मैं समझ गया। झूठ बोलने वाले प्यार नहीं करते, प्यार करने वाले झूठ नहीं बोलते। सुपर भाई। राजा सॉरी, तुम्हारे बारे में गलत सोचा। उस लड़की ने जब पीछे मुड़ के देखा, तभी मुझे यकीन हो गया था। लगता है ट्रिक काम कर गई। राजा जरा इधर सुनो भाई। पता है सच्चा प्यार क्या होता है? ये बाहर जाना, मॉल में जाना, आइसक्रीम खाना, ये सब प्यार नहीं होता। हम जिसे प्यार करते हैं ना, उसके सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, तभी तो मोहब्बत सच्ची होती है। कहाँ गया राजा? ये लो, तुम्हारा जो भी काम है सब निपटा लो, उसके बाद आके मुझसे मिलना है। अरे रहने दो, जाओ। चलता हूँ भाई। हाँ। अरे मेरा हिस्सा तो दे। अरे चुप करो ना मामा। इसने बड़े सेठ की बेटी पे अपना हाथ मारा है। इलेक्शन के टाइम में काम आएगा। अबे तेरी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दिमाग चलाया कर। चिंता मत करो भाई साहब, आते होंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे भी वोट नहीं मिले तो कैसे काम चलेगा? आइए। सर को काफी टाइम, देखो भाई आ गए। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्कार। रेड्डी साहब की जय। रेड्डी साहब की, रेड्डी साहब की। सर, इस बार हमारी पार्टी अगर मेजॉरिटी से जीत जाती है तो लोगों को रूलिंग पार्टी पर भरोसा हो जाएगा। सर, हम नोट बांटेंगे तो ही वोट मिलेगा। उस कैंडिडेट के पीछे पूरी जनता खड़ी है सर। स्टेज कोई भी लगा ले, लोग तो आएंगे ही, लेकिन सभी उसमें से वोट देंगे ऐसा नहीं है। सब लोग बहुत समझदार हो गए, अब उन्हें अच्छा कैंडिडेट चाहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, इलेक्शन के समय आप पैसे लगाइए। इस बार का एमएलए कैंडिडेट मैं ही हूँ। जरा चेक देना, मैं ही लिख देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी जरूरत हो बेझिझक आप मांग सकते। ठीक है सर। कितना भी खर्चा हो जाए पर जीतना होगा। रेड्डी सर की, रेड्डी सर की, रेड्डी सर की, रेड्डी सर की। हेलो राधा, कैसी हो बेटी? ओह,
आई एम फाइन भैया, आप कैसे हो? और भाभी कैसी हैं? उसका क्या है, वो तो एकदम बिंदास है। तुम्हारी भाभी से अगर मैं दिन में एक बार भी बात ना करूं तो उसे चैन ही कहाँ मिलता है। हेलो राधा, कैसी हो बेटी? मैं तो एकदम ठीक हूँ, और आप? तुम मेरा छोड़ो, तुम्हारा फोन ट्राई किया था, स्विच ऑफ आ रहा था। हमें कितनी टेंशन हो रही थी पता भी है तुम्हें? अब तो तुम्हारी जल्दी से शादी करानी पड़ेगी, तब जाकर तुम सुधरोगी। बात ऐसी है भाभी, मेरी फ्रेंड के दादाजी गुजर गए थे, इसीलिए हम सारी लड़कियां मिलकर उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर चले गए थे। उसी टेंशन में फोन चार्ज करना भूल गई, बस इतना ही। अच्छा ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय। गुड मॉर्निंग मैसूर, मैं हूँ आपकी प्यारी राधा और आप सुन रहे हैं रेडियो FM 93.5। सुनते रहिए मेरे साथ। लक्स साबुन की खुशबू आ रही है, तुम ही हो ना? पहचान गया मैं। ना, मैं आओ, ही आओ। हूँ। हाँ malo malo। आहा, तुम्हारी पीठ पलने पे थोड़ा लग जोर रहा से। है जैसे हाँ। कि मैं मैदा गूंथ रही हूँ। हे, कल गेहूं का आटा कह रही थी ना, अब कितने आटे बदलेगी? हर बार जब मलती हूँ तो अलग अलग तरीके का लगता है यार। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी तो दिल को तेरी याद आई। नहीं बस बहुत हुआ। सिचुएशन के हिसाब से एकदम सही गाना है। अगर कैरेक्टर में ठीक से फिट नहीं हुआ तो समझना कि तुम जीत गई, नहीं तो चलो हटो, ठीक से गाना भी नहीं गाने देते मुझे। भाड़ में जाओ तुम। टड़ा टड़ा। अरे ये क्या है? अब तक तू अंदर क्या कर रही थी? और वो अब तक नहाया कि नहीं? बाप रे, इन बैचलर आंखों से और क्या क्या देखना बाकी रह गया भगवान। तुझे शर्म नहीं आती क्या? शर्म वरम तो गांव के बाहर है, तो मैं तो तुम्हारी बहू हूँ ना। अपनी एक कहानी। चल निकल यहाँ से। एक बार एक लड़का मेरी फ्रेंड कावेरी को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसके मन को जीतने के लिए आपको पता है उसने कितना बड़ा ड्रामा किया। वो डेड बॉडी के सामने बैठकर उसको अपना संबंधी बताते हुए उसने इतना बड़ा नाटक किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आजकल के लड़कों को प्यार के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसे लड़कों के लिए सिचुएशन कोई मायने नहीं रखती। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अरे कौन है? हेलो मैनेजर कृष्णा जी। हाँ, कल सुबह 5 बजे शूटिंग है। अच्छा कल है क्या? हाँ, कल ही क्या है। शूटिंग कल ही है क्या? अगर तुम कहो तो आज ही आकर वहाँ पर सो जाता हूँ मैं। हैं? और साथ में मुझे एक बाल्टी पानी और लाइफ बॉय साबुन दे देना। चल रख फोन। हेलो सर। सही समय पर शूटिंग पे चला गया तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गया तू? बहुत थक गया हूँ। तू अभी अभी कह रहा था कि तेरी नई नई शादी हुई है, तू यहीं पर धक्का नहीं दे पा रहा तो वहाँ क्या करता होगा? कुछ दिन में तुझे छोड़कर भाग जाएगी वो। बाजू के घर वाले हेल्प करते हैं भाई। बाजू के घर वाले हेल्प? तो एक काम कर, तेरे आजू बाजू में कोई घर खाली तो बताना, मैं वहीं आकर सेटल हो जाऊंगा। वो क्यों भाई? तू ही तो कह रहा है कि कोई भी आकर तेरी हेल्प करता है। तेरे क्लोज रहूंगा तो तेरी हेल्प करता रहूंगा ना। अरे क्या भाई, अभी 2 दिन के लिए दूसरे के घर में क्यों? मैं क्या मर गया हूँ? वैसे भी मेरी बीवी 1 महीने के लिए अपने मायके गई हुई है और मैं घर पे अकेला ही हूँ, तो आप मेरे साथ तो रह सकते हो ना। ढक्कन बंद कर, चुपचाप चल। ये चिक्का चिक्का चिक्का, ये चिक्का सुन, लड़की और दारू के साथ कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि दारू को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पीते हैं, वैसे ही लड़की को भी धीरे धीरे प्यार से जाल में उतार। अरे वो तो लड़की थोड़ी ना है, वो तो जन्नी भैया की बीवी है। वो उसकी बीवी नहीं, आइटम है वो। तू सच बोल रहा है क्या? शूटिंग में 24 के 24 टेक लेने पर भी डायरेक्टर ने मुझे गाली नहीं दी।
लेकिन ये जन्नी ने मुझे हर तरह की गाली दी है, इसे तो मैं अगले जन्म तक नहीं भूलूंगा। अगले जन्म में मैं इस पे कोड़े बरसाऊंगा। चिक्का, तेरी बेइज्जती मतलब गली के हर लड़के की बेइज्जती, उसे मैं देख लूंगा। तू बस एक अच्छे समय का इंतजार कर, उसके बाद हॉर्स पावर क्या दिखा देना। वो काम हुआ कि नहीं, चेक कर ले। जन्नी आ गया, निकलो। भाई ये चिक्का हमारे गैरेज पर आता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आने दो, छोड़ दो। उस समय इसके ऊपर पैसे लगा के मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरी लुटिया डूब गई। जब दूध गलती से फट जाए तो फटे दूध का पनीर बना लेते हैं। अब देखो। भाई सच में? क्यों चिक्का, यहाँ क्यों आया है? गाड़ी रिपेयरिंग के लिए लाया हूँ। ये वाली? हम लोग 2 व्हीलर रिपेयर नहीं करते, यहाँ सिर्फ 4 व्हीलर का काम होता है। ठीक है, वो सब रहने दे। ये बता, पुराने जमाने की गाड़ी लेके क्यों घूम रहा है? EMI पे नई गाड़ी लेनी चाहिए ना तुझे। नई गाड़ी का माइलेज कम होता है और पुरानी गाड़ी फुल माइलेज देती है, एकदम टकाटक। दौड़ाने में बहुत ही मजा आता है। कुलकन्ना, इधर आ। गाड़ी स्टार्ट होती है क्या, चेक कर तो। ये पुरानी गाड़ी है ना, इतनी इजीली स्टार्ट नहीं होगी। इधर झुकाकर उधर झुकाकर सीधी करके किक मारो तो चलेगी। भाई नहीं भाई, इतना रिस्क मत लो, ये बहुत डेंजर आदमी है, इसे वापस भेज दो। हमारे गैरेज पे कितना भी हल्का कस्टमर क्यों ना है, जाते समय संतुष्ट होके जाना चाहिए। बस हमारा रेट थोड़ा ज्यादा है, इतना ही। जो भी खोलना है और जो भी डालना है वो मेरे सामने ही करना होगा। क्या बोल रहा है? खोलना डालना है वो क्या है? अब नट बोल्ट और क्या? चिक्का, इस खटारा गाड़ी को ठीक होने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। भाई ये भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है। वैसे भी मेरी शूटिंग कैंसिल हो गई है, भले ही 2 हफ्ते क्यों ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अभी फोन आया था, जरा गाड़ी स्टार्ट करके देखो। देखो देखो, स्टार्ट कर। तेरे बारे में रेडियो पे कुछ कह रही थी क्या? राजा, उस आरजे राधा ने अगर तेरे फ्रेंड और उसके बारे में, यानी तेरे बारे में और तेरी फ्रेंड के बारे में रेडियो पे कहा तो क्लोज फ्रेंड, अगर दोनों इतने क्लोज फ्रेंड होंगे तो तेरा और उसका लव होना तो गारंटीड है। गारंटी? गारंटी। हम सबने सुना। आपने सब सुन लिया? तुमने भी कहा तभी मैं समझ गया कि वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन की रिलेटिव है। हमने ऐसा कहा था। अपना मुंह बंद रखना। मोस्टली। पता नहीं क्यों जब से उस लड़की को देखा है मुझे एक छोटा सा डाउट है। तुम दिखने में स्मार्ट हो और वो लड़की क्लास है, और ऊपर से सेठ की बेटी है। तुम्हारी अच्छी किस्मत की वो हाथ लग गई। तुम्हारे लव के बारे में हर एक चीज जानना, बस यही मेरी इच्छा है ना? राजा, उस समय तूने कहा था ना कि तू उसका लवर है। अब पूछ रहा है तो बताना।